Good morning, students. In our previous lecture, we had a discussion on molecular orbital theory, its postulate, and other aspects. Today, we are going to take the application part of MOT, that is molecular orbital theory. तो स्टूडेंट्स आइए बात करते हैं कि जो पहला आपका एप्लीकेशन एस्पेक्ट है MOT का, वो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड मॉलिकुलर बिहेवियर। तो स्टूडेंट्स हमने जो बात करी थी आपसे, जब आप postulate की बात कर रहा था मैं, तो मैंने आपको इसके बारे में आपको आइडिया दी थी कि हम लोग जब मॉलिकुलर ऑर्बिटल वाइज जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो हमने 3 प्रिंसिपल्स की बात करी थी। बेटे एक जो प्रिंसिपल है उसको हम लोग अबाउ प्रिंसिपल की बात करी थी हमने। इन ऑर्डर टू फिल मॉलिकुलर ऑर्बिटल वी हैव द प्रिंसिपल दैट इज नोन एज अबाउ प्रिंसिपल। फिर बेटे हमने बात आपसे करी थी कि मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी कितनी होती है, मतलब मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकते हैं किसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो उसके लिए हमने आपसे बात करी थी पॉलोज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की बात करी थी। और बेटे फिर हमने जब डिजनरेट ऑर्बिटल के केस में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के केस में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होगी उसके लिए हुन प्रिंसिपल की बात आपसे करी थी। सो थ्रू द साइमल्टेनियस यूज ऑफ दिस 3 प्रिंसिपल वी कैन इजिली राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एनी वन ऑफ द होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। स्टूडेंट जब आप मॉलिकुलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब लिख लोगे उसके बेसिस पर जो आपका मॉलिक्यूल है उसके जो डिफरेंट बिहेवियर्स हैं उसके बारे में आसानी से आप एस्टिमेशन कर सकते हो। आइए सबसे पहले बात करें आपसे कि इन ऑर्डर टू डिटरमिन द मॉलिकुलर बिहेवियर ए पर्टिकुलर होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल लेट अस फर्स्ट कंसीडर द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द मॉलिक्यूल। बेटे बॉन्ड ऑर्डर की बात करें इसके शॉर्टली रिटन एज BO and that is given as NB minus Na by 2। बेटे यहाँ पर जो NB है दिस इज नोन एज नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। और बेटे जो Na है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। दोनों को आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बेसिस पर आप दोनों इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कैलकुलेट करो, दोनों इलेक्ट्रॉन का नंबर कैलकुलेट करो, नंबर का डिफरेंस निकाल कर बेटे 2 से आप डिवाइड कर दो, यू गेट द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द गिवन बेटे डायटोमिक मॉलिक्यूल। जब बॉन्ड ऑर्डर आपको पता लग जाएगा तो बेटे इससे आप स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल की भी आप बात कर सकते हो। जैसे अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर बेटे हाई होगा तो नो डाउट वो जो मॉलिक्यूल होगा उसको आप ज़्यादा स्टेबल बोलेंगे, किसी का बॉन्ड ऑर्डर लो होगा तो आप कहोगे कि इसकी जो स्टेबिलिटी है वो लो होगी। मीन्स जो स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल। So with the help of the value of bond order, we can determine the relative stability of different molecules here. आइए बेटे इसके बाद बात करें कि जो बॉन्ड ऑर्डर है that also determines the nature of bond। जैसे बेटे बॉन्ड ऑर्डर की जो वैल्यू हो सकती है वो 1 से 3 के बीच में हो सकती है। 0 अगर वैल्यू आती है किसी भी केस में पक्का कहो कि मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। जैसे बेटे बेरिलियम के केस में यही बात आएगी, Be2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो वैल्यू 0 मिलेगी आपको। इसका मतलब बेटे जो Be2 मॉलिक्यूल है इट डज नॉट एग्जिस्ट। और इसी तरह से आप क्या करोगे, बाकी के बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू निकालोगे, दैट वैल्यू ऑलवेज कम्स आउट बिटवीन 1 and 3। तो बेटे जैसा कुछ वहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू आती है उसके हिसाब से आप बता सकते हो कि जो डायटोमिक मॉलिक्यूल के जो एटम्स हैं उनके बीच में बॉन्ड ऑर्डर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। अब बेटे अब बात करें आपसे बॉन्ड लेंथ की। जो बॉन्ड ऑर्डर है वो बॉन्ड लेंथ को भी डिटरमिन करता है। जैसे आपको बताया था कि जब बॉन्ड की मल्टीप्लिसिटी बढ़ती है तो बॉन्ड लेंथ की वैल्यू कम होती है। मतलब अगर सिंगल बॉन्ड की बात करें तो बेटे बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी होती है। अगर डबल बॉन्ड की करें तो बेटे इसकी बॉन्ड लेंथ थोड़ी छोटी होती है, सिंगल बॉन्ड से कम होती है। और ट्रिपल की बात करें तो डेफिनेटली बेटे इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी होती है। सो विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड ऑर्डर वैल्यू डेफिनेटली आप ये बता सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ बेटे वो उसकी जो रिलेटिव वैल्यू होगी वो किस तरह की होनी चाहिए। बेटे नाउ आफ्टर दैट वी हैव अनदर इंपॉर्टेंट बिहेवियर दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द मॉलिक्यूल। तो इसको करने के लिए आपको करना क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लिखते हो उसमें आप ये देखो कि आपको आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा था कि हमारे जो सब्सटेंसेस हैं उनको मैग्नेटिक बिहेवियर की बेसिस पर 2 क्लास में हम लोग बांट सकते हैं। एक को पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस बोलते हैं, दूसरे को डायामैग्नेटिक बोलते हैं। तो फिजिक्स वाले बोलते हैं कि जो
पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं दे हैव अट्रैक्शन टुवर्ड द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं दे हैव रिपल्शन टुवर्ड द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। बट बेटे ये रिपल्शन और अट्रैक्शन क्यों होता है? डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। बेटे अगर किसी आपके मॉलिक्यूल में अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इवन सिंगल इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो डेफिनेटली कहेंगे दैट मॉलिक्यूल शुड बी कॉल्ड एज द पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल। अब अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो डेफिनेटली आप कहेंगे दैट सब्सटेंस शुड बी कॉल्ड एज, दैट मॉलिक्यूल शुड बी कॉल्ड एज डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल। सो स्टूडेंट्स, with the help of electronic configuration and bond order you can determine कि what should be the different molecular behavior of the आपको molecule है। बेटे अब बात करें आपसे, देखिए in order to illustrate the concept let's take, बेटे एक एग्जांपल लेता हूँ, एक डायटोमिक होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल O2 की बात मैं आपसे करूँ। बेटे जब कभी भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना होगा तो पहले आप ये देखो कि इस मॉलिक्यूल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट होंगे। तो बेटे आपको पता है कि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर वो 8 है, और अगर 8 इसका एटॉमिक नंबर है तो उसमें इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होंगे एक एटम ऑफ ऑक्सीजन में वो 8 होंगे। और आपका जो O2 मॉलिक्यूल इज फॉर्म बाय द 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, तो नो डाउट आप कहेंगे यहाँ पे टोटल जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए 6। बेटे 16 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए O2 मॉलिक्यूल में। अब फिर आपको पता है क्या है कि बेटे ये जो हमारा 8 इलेक्ट्रॉन है इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो देखो आपके में क्या आएगा बेटे, 1s आता है, 1s2, 2s2, 2px2, 2py1 और 2pz1। आप यही कन्फिग्रेशन लिखोगे। बेटे तो दोनों ऑक्सीजन एटम है उसके जो एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व हैं वो बेटे ये इतने आएंगे, 5 ऑर्बिटल होंगे। बेटे जब 5 ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे दोनों के, पता है इसके थ्रू जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा बेटे वो 10 बनेगा। 10 ऑर्बिटल में कौन कौन सा बनेगा? एक को आप कहते हो सिग्मा 1s बॉन्डिंग, बेटे दूसरे को बोलते हो सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, फिर तीसरे को बोलते हो सिग्मा 2s बॉन्डिंग, फिर बेटे चौथे को बोलते हो सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, फिर अगले को बोलते हो सिग्मा 2pz बॉन्डिंग, द केस ऑफ बेटे दिस वन हियर। फिर आपके पास आता है पाई 2px बॉन्डिंग, बेटे पाई 2py बॉन्डिंग, देन यू हैव बेटे पाई 2px एंटी बॉन्डिंग, देन वी हैव पाई 2py एंटी बॉन्डिंग। ये सिचुएशन है आपकी। आपको यही हमने एनर्जी लेवल डायग्राम दिया था बेटे, उसमें आपको ऑक्सीजन और बेटे फ्लोरीन के केस में बेटे ये एनर्जी ऑर्डर है। अब आपको करना क्या है, आप बाउ प्रिंसिपल यूज करो बेटे, और पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बताएगा कि किसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेंगे। तो बेटे आउट ऑफ 16 क्या करो, 2 इलेक्ट्रॉन जो पहले बॉन्डिंग में डालो 1s बॉन्डिंग में, फिर अगला 2 बेटे इसमें, देन अगला 2 इसमें, फिर अगला 2 इसमें बेटे, और फिर अगला 2 आप इसमें करोगे। तो इन दिस वे बेटे 10 इलेक्ट्रॉन को आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब क्या बारी आती है डिजेनरेट ऑर्बिटल की आती है। देखो यहाँ पे हम रूल को अप्लाई करो तो क्या होगा, जो बचे इलेक्ट्रॉन उसकी बेटे फीलिंग इन दोनों में होगी, दोनों की सेम एनर्जी है। पहले 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, फिर 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ बेटे, फिर 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, फिर यहाँ। तो आप देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन आप इसको दे पाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे पाएंगे, 14 हो गया। नाउ वी आर लेफ्ट विद 2 इलेक्ट्रॉन। तब क्या करोगे बेटे, पहले 1 इलेक्ट्रॉन इसमें और फिर 1 इलेक्ट्रॉन इसमें आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे। Since in this way you can write the electronic configuration of very different जो atomic orbital presenting आपका जो ऑक्सीजन एटम बेटे, उस तरह से आप उसके थ्रू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बना बेटे उसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन आप ऐसे कर सकते हैं। इसी को पिक्टोरियली हमने बेटे यहाँ पे शो किया हुआ। देखो हमने 1s को ड्रॉप कर दिया, लेकिन बाकी की बात आपसे करी है। तो देखो 2s दोनों का लिया है, उनके थ्रू जो फॉर्मेशन हुआ बेटे यहाँ पे 2s बॉन्डिंग का, 2s एंटी बॉन्डिंग का सिग्मा का, और यहाँ पे px py pz जो p है उनके थ्रू बेटे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना उनको आपने दिखाया इस तरह से, और इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन को आप ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे केयर करो, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। तो बेटे यहाँ पर जो b जहाँ जहाँ वर्ड हमने लिखा है इनके इलेक्ट्रॉन को काउंट करो। तो देखो 2 2 4 2 6 2 8 बेटे 2 10 2 12। केयर करो, दिस इज 2 ये एंटी बॉन्डिंग है, दिस इज 2 2 4 2 6 2 8 2 10। क्या 10 आपके एनवीज हैं, मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है। तो नो डाउट Na की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटे, 6 आ जाएगी। और तब आप क्या बॉन्ड ऑर्डर जब निकालोगे तो डेफिनेटली दैट वैल्यू कम्स आउट टू बी 4/2, दैट इज 2 आएगी।
इसका मतलब बेटे यहाँ पर जो ऑक्सीजन एटम है दीज आर जॉइंट टुगेदर विद अ डबल बॉन्ड हियर। और आप केयर करो, यहाँ पर देखो सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड प्रेजेंट है, जो एंटी बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो ये अगर यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो डेफिनेटली आप कहोगे इसका जो मैग्नेटिक बिहेवियर होना चाहिए दैट शुड बी पैरामैग्नेटिक हियर। स्टूडेंट्स लाइकवाइज आप क्या कर सकते हो, Li2 का केस भी ऐसे कर सकते हो। तो Li में पता है बेटे एटॉमिक नंबर 3 होता है, इलेक्ट्रॉन 3 होंगे, Li2 मॉलिक्यूल में टोटल इलेक्ट्रॉन 6 होंगे। बेटे जो यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे वो आप समझ सकते हो बेटे, इसमें जो 1s बनेगा 2s बनेगा। तो बेटे यहाँ पे आप कह सकते हो कि तो एक जो Li है उसमें 2 बनेंगे। इसके थ्रू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनेंगे वो कितना बनेगा, सिग्मा 1s बॉन्डिंग, फिर बेटे सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, फिर सिग्मा 2s बॉन्डिंग, फिर सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग। बेटे ऐसे बनेगा। इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो 2 बेटे इसमें होंगे, 2 इसमें होंगे, 2 इसमें होंगे, इसमें 0 इलेक्ट्रॉन होंगे, दिखाई भी पड़ा देखो एंटी बॉन्डिंग में 0 यहाँ पर। बेटे अब क्या किया आपने, अब आपको क्या करना है देखो, 2s में 1s जो आपका सिग्मा 1s इट हैज 2 इलेक्ट्रॉन, 1s जो एंटी बॉन्डिंग इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, जो 2s बॉन्डिंग बेटे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, जो एंटी बॉन्डिंग तो 0 इलेक्ट्रॉन। अब आप केयर करो, अब आपको क्या करना है, लेट अस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। बेटे बॉन्ड ऑर्डर निकालने में आपको क्या निकालना है, एन वैल्यू निकालनी है। एन कितनी है, 2 4 हो जाएगी बेटे ये, तो एन इज 4 हियर। और एन की वैल्यू तब कितनी हो जाएगी 2, और इज डिवाइडेड बाई 2 दैट गिव्स यू वैल्यू ऑफ 1 हियर। मतलब बेटे जो Li2 मॉलिक्यूल है इसके दोनों जो एटम है दैट आर जॉइंट टुगेदर विद सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। स्टूडेंट्स और अब आप बात करें मैग्नेटिक कैरेक्टर की, तो देखो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड, नो इलेक्ट्रॉन इज अनपेयर्ड इन Li2 मॉलिक्यूल हियर। So as per our definition, that should be called as the diamagnetic molecule here. Students, using all these ideas, let us try to attempt this problem.